क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे होने के बावजूद भी हम एलियन का पता क्यों नहीं लगा पाए? एक सवाल हमेशा उठता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर हमारे जैसे भी जीव इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं? अगर सच में कोई एलियन ब्रह्मांड में मौजूद है तो वो भी हमारे बारे में जरूर सोचते होंगे, लेकिन हजारों सालों से ना ही हम एलियन को खोज पाए और ना ही कोई एलियन हमें खोज पाया। ऐसा क्यों? क्या आने वाले समय में हम किसी एलियन से मिल पाएंगे? क्या आने वाले फ्यूचर में एलियन और इंसान दोनों एक साथ मिलकर रहने वाले हैं? नासा ने एलियन से मिलने के लिए कई ऐसे प्रोजेक्ट को तैयार किया है जिसको देख करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस अनंत ब्रह्मांड में एलियन को खोजने के लिए हम इंसान क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं एलियन का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे धरती पर 8.7 मिलियन यानी 87 लाख प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें से हम इंसान, पक्षियां, यहाँ तक कि मछलियां और पेड़ पौधे सभी प्रकार के जीव शामिल हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं हम इंसान, जो इस प्लेनेट पर आने वाले खतरे को रोकने का काम करते हैं और इस प्लेनेट को अच्छे से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत तारे और प्लेनेट मौजूद हैं। अगर किसी प्लेनेट पर हम जैसे जीव जंतु मौजूद हैं तो हम उन्हें एलियन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे धरती पर ही जीवन मौजूद है। हो सकता है कि ब्रह्मांड के किसी ग्रह में हम जैसा जीवन मौजूद हो, लेकिन हम इंसानों के पास अभी तक वैसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि इतनी दूर जा सके, क्योंकि वैसे प्लेनेट जहाँ पर हम इंसानों को लगता है कि जीवन हो सकता है वह कई लाइट ईयर दूर होता है। शायद यही कारण है कि जब तक हम इंसान उन प्लेनेटों पर अच्छे से पहुंच नहीं जाते तब तक हम यही कह सकते हैं कि इस प्लेनेट पर जीवन हो सकता है। हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। आइए इसको डिटेल में बताते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यह बताया गया कि ब्रह्मांड का कोई भी अंत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हर जगह देखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं हमारे यूनिवर्स में, जिसमें से हमारी गैलेक्सी, जिसका नाम है मिल्की वे, एक है। और यह बात आपको हैरान कर देगी कि मिल्की वे में 10,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक स्टार्स मौजूद है और इतने सारे स्टार्स में से हमारा सूरज एक है और इस सूरज की वजह से ही हमारी धरती पर जीवन मौजूद है। आप इस बात से पूरी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना ज्यादा बड़ा है। साइंटिस्ट लगातार एलियन की खोज में लगे हुए हैं। वह कुछ ऐसे प्लेनेट को खोज रहे हैं अपने आसपास जहां पर एलियन सभ्यता हो सकती है, और वैसे प्लेनेट जहां पर जीवन होने की संभावना है साइंटिस्टों ने उसका नाम दिया एक्सो प्लेनेट। 5600 से भी ज्यादा एक्सो प्लेनेट खोजे जा चुके हैं जहां पर साइंटिस्टों को लगता है कि जीवन है, क्योंकि इन सारे प्लेनेटों पर से इनको वाटर का प्रूफ मिला है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह सारे प्लेनेट कई लाइट ईयर दूर है हमारी अर्थ से, इसलिए हम असमर्थ है इन प्लेनेटों पर पहुंचने में। हजारों सालों से साइंटिस्ट लगे हुए हैं एलियन की खोज में। ईयर 1992 में दुनिया का सबसे पहला एक्सो प्लेनेट खोजा गया था जहां पर साइंटिस्टों को लगा कि जीवन हो सकता है। फिर 1995 में दूसरा एक्सो प्लेनेट खोजा गया। ऐसे ऐसे करते करते आज हमारे पास 5600 से भी ज्यादा एक्सो प्लेनेट है जहां पर जीवन के होने की संभावना है। दोस्तों, देखा जाए तो हमारा सोलर सिस्टम भी बहुत बड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, जिसमें से 4 सॉलिड के फॉर्म में है और 4 गैसीय फॉर्म में है। इस समय साइंटिस्ट ज्यादातर मंगल ग्रह पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना हो सकती है। अभी तक बहुत सारे रॉकेट एंड रोबोट मार्स पर जीवन की खोज के लिए भेजे जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे असफल भी रहे, जिसमें से केवल 2 एक्टिव हैं, क्यूरियोसिटी एंड परसेवरेंस। यह दोनों सरफेस रोबोट लगातार मार्स की जमीन की एनालिसिस कर रहे हैं और लगातार इमेजेज और वीडियो हमारी पृथ्वी पर भेज रहे हैं। लेकिन मंगल ग्रह एक इंसान के लिए अच्छा प्लेनेट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर ना ही अभी पानी खोजा गया है और ना ही ऑक्सीजन। मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, इसलिए मंगल ग्रह पे कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। ये तो रही अपने सोलर सिस्टम के अंदर जीवन की खोज, लेकिन अपने सोलर सिस्टम के बाहर यानी किसी और सूर्य के
सोलर सिस्टम में मौजूद जीवन की खोज के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट एंड मिशन किए, लेकिन उसमें से बस 2 सफल रहा। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इन दोनों मिशन में कई सारे मैसेज एलियन के लिए भेजे गए हैं। साइंटिस्टों ने इस मैसेज को खास करके एलियन के लिए जनरेट किया है। अगर आने वाले समय में हमारी मुलाकात किसी एलियन सभ्यता से हुई और उन्होंने इस मैसेज को देखा तो वो हमारे सोलर सिस्टम के जीवन के बारे में समझ सकेंगे। आइए जानते हैं वॉयेजर 1 के बारे में। देखिए, वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। आज के समय वॉयेजर 1 61,500 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अंतरिक्ष में उड़ रहा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम से कहां मौजूद है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 में एक खास तरह के गोल्ड कलर का सर्कल जैसा प्लेट भेजा गया है, जिस पर लिखा गया है बहुत सारे मैसेज एलियन के लिए। नासा ने मैसेज को डायग्राम से दर्शाया है, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और हमारे धरती पर जीवन कैसा है इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। जब आने वाले फ्यूचर में यह डिस्क एलियन को मिलेगी, तब जाकर के वो हमारे सोलर सिस्टम या हमारे धरती पर जीवन के बारे में जान सकेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले फ्यूचर में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 कभी भी एलियन के पास पहुंच पाएगा। और मान लीजिए अगर यह वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 एलियन के पास पहुंच भी गया तो क्या एलियन इसे डिकोड कर पाएंगे जो इसमें मैसेज दिए गए हैं? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।